नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपन जानेंगे राजस्थान के प्रमुख दर्रों के बारे में। देखेंगे राजस्थान के प्रमुख दर्रे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। इस वीडियो को कंप्लीट देखें, उसके बाद आपको राजस्थान के दर्रों से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यानी कि एग्जाम में किसी भी तरीके का प्रश्न अगर दर्रों से आता है तो राजस्थान के दर्रों से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। एक बार ये वीडियो कंप्लीट देखें आप। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं दर्रा किसको कहते हैं। देखो, पहाड़ों के बीच वह तंग रास्ता, पहाड़ों के बीच में वह तंग रास्ता, वह संकीर्ण रास्ता जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है, उसको दर्रा कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये इधर की तरफ पहाड़ है, ये इधर की तरफ पहाड़ है और इधर की तरफ पहाड़ है, और ये देखो तंग रास्ता। हो भाई साहब, क्या जा रहा है, लहराता हुआ है ना, तंग रास्ता। तो ये तंग रास्ता है ना, यही तो दर्रा है। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये ऊपर पहाड़ और ये देखो ऊपर की तरफ पहाड़, यानी इधर की साइड में फैला हुआ है, इधर की साइड में फैला हुआ है, और बीच से ये जो रास्ता गुजर रहा है, ये जो रास्ता गुजर रहा है, उधर चले जाइए आप, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर साइड हो, क्या गजब का, ऐसा लगता है मकान भी ऐसे लगते हैं जैसे कि भाई साहब पहाड़ से गिरेंगे। ठीक है ना, इन पहाड़ों पर, ढलानों पर क्या बने हुए होते हैं, मकान बने हुए होते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये जो सड़क गुजर रही है, ये जो रास्ता गुजर रहा है, यही तो दर्रा, यही तो पास है। इसी को घाट बोलते हैं और इसी को बोलते हैं क्या, दर्रा। और इसी को अपन कह सकते हैं नाल। स्थानीय नाम है नाल। राजस्थान में नाल किसको बोलते हैं, स्थानीय भाषा में दर्रे को, है ना। अंग्रेजी में बोल सकते हैं अपन इसको पास, पास बोल सकते हैं अंग्रेजी में इसको, पास, पास कह सकते हैं अंग्रेजी में इसको। अब देखो राजस्थान के जो दर्रे हैं, राजस्थान में मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक दर्रे हैं। इसका मतलब तो अरावली के दर्रों को या राजस्थान के अरावली वाले दर्रों को तीन भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली के दर्रे जो कि सामर झील से उत्तर दिशा की ओर है, मध्यवर्ती अरावली के दर्रे जो कि देवगढ़ राजसमंद से और सामर झील जयपुर के बीच स्थित हैं, और देवगढ़ राजसमंद से जो नीचे गुजरात की तरफ दर्रे हैं उन्हें दक्षिणी अरावली के दर्रे कहते हैं। तो तीन दर्रे हैं, तीन प्रकार के, यानी उत्तरी अरावली के दर्रे, मध्यवर्ती अरावली के दर्रे और दक्षिण अरावली के दर्रे। दोस्तों, उत्तरी अरावली के दो ही दर्रे हैं और उत्तरी अरावली के दर्रे देखेंगे, दर्रे सर्वाधिक राजस्थान के अजमेर जिले में। उत्तरी अरावली के दो दर्रे हैं केवल, जो दोनों के दोनों कहां पड़ते हैं, सवाई माधोपुर में। एक और दो, यानी एक ढूंढीमल का दर्रा, ठीक है ना, और दूसरा कुशाली घाट का दर्रा। तो आपको भी पता है, अगर ट्रिक से याद करें तो ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति में अब भाई साहब अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। तो ढूंढीमल दर्रा और कुशाली घाट दर्रा, ये दोनों कहां पड़ते हैं, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में स्थित है दोनों के दोनों दर्रे, ढूंढीमल और कुशाल घाट, ढूंढीमल और कुशाल घाट दर्रा। एक अब बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली के दर्रे। मध्यवर्ती अरावली में अजमेर का भाग आएगा, ब्यावर का भाग आएगा, पाली का भाग आएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो देखो ये प्रमुख भाग, यानी इन तीन जिलों के भाग आएंगे। तो अजमेर के प्रमुख दर्रे, अजमेर के दर्रों में देखें तो पीपली दर्रा, ठीक है ना भाई, पीपल का पेड़ कहां पर है, अजमेर में। आज ही देखा है पीपल का पेड़, आज ही देखा है अजमेर में। तो पीपली दर्रा राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर है। पीपल का पेड़ वैसे भी बहुत ऊंचा होता है, अन्य पेड़ों की तुलना में ऊंचा होता है। तो पीपली दर्रा राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा। एक है कच्छ वाली घाट, क्या है, कच्छ वाली घाट, ठीक है। एक है ऊंदावरी घाट, ऊंदावरी घाट। एक है बेटा सरूपा घाट, ठीक है ना, सरूपा घाट। ऐसे नाम होते थे प्राचीन समय में, है ना। पुराने समय में अपनी अगर बात करें प्राचीन महिलाओं की तो उनके नाम होते थे सरूपा, कजोड़ी, ठीक है ना, कमला, इलायची, ऐसे नाम होते थे। तो पीपली, कच्छवाली, ऊदावरी और सरूपा घाट, ये चारों के चारों दर्रे, है ना, अजमेर से पाली को जोड़ते हैं।
चारों के चारों दर्रे अजमेर से पाली को जोड़ते हैं और वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है। कौन कौन से भाई? पीपली, कच्छवाली, ऊदावरी और सरूपा घाट। कौन कौन से? पीपली दर्रा राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर है, और कच्छवाली दर्रा, ऊदावरी दर्रा और एक सरूपा घाट दर्रा। अब देखो पखेरिया है ना, पखेरु किसको कहते हैं? जानवरों को। और भाई साहब पखेरु जानवर यानी पक्षियों को। और पखेरिया दर्रा कहाँ है? मसूदा अजमेर से, ठीक है, ब्यावर से जोड़ता है। मसूदा अजमेर को ब्यावर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पखेरिया। ये कौन से दर्रे हैं जो कि ब्यावर में हैं, जो कि अजमेर को पाली से जोड़ते हैं? पीपली दर्रा, कच्छवाली दर्रा, ऊदावरी दर्रा और सरूपा घाट दर्रा। पखेरिया दर्रा मसूदा अजमेर को किससे जोड़ता है? ब्यावर से। सिसूरा दर्रा, शिवपुरा घाट, ये जो है ब्यावर को विजयनगर अजमेर से जोड़ता है। सूरा घाट ये अजमेर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। आइए इनको एक बार मानचित्र में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहा है पीपली दर्रा, कच्छवाली, ऊदावरी और सरूपा घाट। तो देखो इधर की तरफ है ब्यावर, तो यहां एक दर्रा इधर की तरफ, एक दर्रा इधर की तरफ और एक दर्रा इधर की तरफ। तो देखो यहां पर है पीपली, ऊदावरी, एक आपको बताया मैंने पीपली, कच्छवाली और सरूपा घाट। कच्छवाली, एक है सरूपा घाट। मानचित्र में दर्शा लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो अजमेर को किससे जोड़ रहे? ब्यावर को जोड़ रहे, यानी इधर का क्षेत्र जो है ब्यावर है। पाली की तहसील भी शामिल है उसमें। ब्यावर वर्तमान में भी 41 जिलों में है। 50 जिले बने थे तब बना था ब्यावर जिला, अब 41 जिले हैं 50 जिलों के स्थान पर, तब भी ब्यावर है। तो ध्यान रखना, ब्यावर जिले को अजमेर से जोड़ते हैं दर्रे कौन से? पीपली, ऊदावरी, कच्छवाली और सरूपा, ठीक है ना। कौन कौन से? पीपली, ऊदावरी, कच्छवाली और सरूपा, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक बना सकते हैं, प्यूसक ट्रिक बना सकते हैं इसके लिए, प्यूसक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एक दर्रा था पखेरिया दर्रा, मसूदा अजमेर से ब्यावर को जोड़ता है। तो देखो यहां पर है पखेरिया दर्रा, ये इधर की तरफ है पखेरिया, ये पखेरिया है भाई, पखेरिया दर्रा ये ब्यावर से किसको जोड़ता है? अजमेर को जोड़ता है। एक दर्रा है सिसूरा शिवपुरा घाट दर्रा, ये ब्यावर को विजयनगर अजमेर से जोड़ता है। विजयनगर अजमेर से थोड़ा सा यहां पर देखेंगे तो ये यहां पर पड़ेगा थोड़ा सा पूर्व साइड में, सिसूरा शिवपुरा घाट दर्रा। इधर की तरफ आ जाएगा ब्यावर और इधर की तरफ आ जाएगा विजयनगर अजमेर। नक्शे में देखते चलेंगे भाई, ठीक है ना। तो विजयनगर अजमेर को ब्यावर से जोड़ता है, थोड़ा सा पूर्व साइड में स्थित है। एक दर्रा रहेगा सूरा घाट दर्रा, तो सूरा घाट अजमेर को कहां से? भीलवाड़ा से जोड़ता है। अब देखो सूरा घाट दर्रा यहां पर है, ये सूरा घाट दर्रा है भाई, ये सूरा घाट दर्रा, ये हो गया सूरा घाट दर्रा। किससे किसको जोड़ता है? अजमेर से भीलवाड़ा को जोड़ता है। निकल चलो सीधे ही, ठीक है ना, अजमेर से भीलवाड़ा को जोड़ता है। फिर से देखो, पीपली दर्रा अजमेर को ब्यावर से जोड़ता है, ऊदावरी दर्रा अजमेर को ब्यावर से जोड़ता है, कच्छवाली दर्रा अजमेर को ब्यावर से जोड़ता है, सरूपा घाट दर्रा अजमेर को ब्यावर से जोड़ता है। इसी प्रकार सिसूरा शिवपुरा घाट दर्रा ब्यावर से विजयनगर अजमेर को जोड़ता है। सूरा घाट दर्रा ये अजमेर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। क्लियर हो गया होगा ही। तो सूरा घाट दर्रा, एक आपका पखेरिया दर्रा, एक आपका सिसूरा शिवपुरा घाट दर्रा, पीपली दर्रा, ऊदावरी दर्रा, कच्छवाली दर्रा, सरूपा घाट दर्रा, ये सारे के सारे कहां पर हैं? अजमेर में। आगे चर्चा करते हैं।
एक है बर दर्रा, बहुत इंपोर्टेंट दर्रा है। अब इधर की तरफ देखो, ये पाली है, तो यह ब्यावर को बर यानी पाली से जोड़ता है। तो ये जो दर्रा है ना, पाली और इधर ब्यावर के बीच में स्थित है, तो यहां पर स्थित है ये दर्रा, यानी पाली से ब्यावर को जोड़ता है, आप देख सकते हैं। तो ये स्थित है बर दर्रा, ये बर दर्रा स्थित है भाई। और बर दर्रा कहां पर स्थित है? पाली में। NH 44, अब NH 25 इसी से गुजरता है। 44 नहीं, 14, पहले पुराना नाम तो था NH 14, अब है NH 25। तो देखो NH 25 यानी 14, देख सकते हैं आप लोग, पाली से इधर से ये NH 14, ठीक है ना, NH 14 गुजरता है, NH 14। अब क्या नाम है इसका? अब है NH 25, NH 25 ये गुजरता है भाई इससे, यानी पाली से ब्यावर को जोड़ने वाला जो दर्रा है बर दर्रा है। इससे कौन सा NH गुजरता है? NH गुजरता है NH 14 है, जिसका नया नाम NH 25 है। ठीक बात। यह जयपुर जोधपुर मार्ग पर स्थित है। अब देखो, इधर से सीधे निकल जाएंगे मारवाड़ साइड यानी जोधपुर साइड, और इधर निकल जाएंगे जयपुर साइड। तो ये जयपुर और जोधपुर मार्ग पर स्थित है भैया, ये जयपुर और जोधपुर मार्ग पर स्थित है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना है ना। सारी इंफॉर्मेशन दी है मैंने दर्रे में, एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाए आपका, आप लोगों को बशर्ते अच्छे से देखना है। अब देखेंगे नेक्स्ट, राजसमंद के दर्रे। राजसमंद के दर्रे देखो, पहले तो है दिवेर की नाल, कोठारी नदी का उद्गम होता है। दिवेर का युद्ध यहीं लड़ा गया था, यहीं पर देवगढ़ की या दिवेर की पहाड़ियां स्थित हैं। और दिवेर कहां पड़ता है? राजसमंद में, सबसे उत्तर में यहां पर है दिवेर, और दिवेर यहां पर है भाई, यहां पर दिवेर, ये दिवेर, ठीक है ना। और यहां पर दिवेर का दर्रा है भाई। एक कामली घाट का दर्रा, यह जोजावर पाली से देवगढ़ राजसमंद को जोड़ता है। अब देखो, राजसमंद तो इधर की तरफ है, ये तो हो गया राजसमंद, ये तो राजसमंद हो गया भाई, राजसमंद, और इधर की तरफ पड़ता है पाली। तो ये जो दर्रा है ना, यहां पर स्थित है, क्या नाम है? कामली घाट। इसका नाम है भाई कामली घाट, कामली घाट नाम है भाई, कामली घाट नाम है। आप देख सकते हो राजसमंद को पाली से जोड़ रहा है कौन? कामली घाट। अगला है गोरम घाट दर्रा, यह मारवाड़ जंक्शन पाली और देवगढ़ आमेड के बीच स्थित है। अब देखो, पाली में यहां पर मारवाड़ जंक्शन है, इधर की तरफ यहां मारवाड़ जंक्शन है भाई, पाली में मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन, और कहां पर है? मारवाड़ जंक्शन पाली में, ठीक है। और यहां पर एक दर्रा है भाई, यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है, यहां पर एक दर्रा है और जिसका नाम है क्या? गोरम घाट। ये गोरम घाट है भाई, गोरम घाट है ये, गोरम घाट। अब आप लोगों को एक प्रश्न और याद रखना है। देखो, गोरम घाट दर्रा तो है कहां पर? पाली में। कहां पर है भाई? पाली में है। लेकिन गोरम घाट जो रेलवे स्टेशन है वो सौर ऊर्जा से, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से चालित राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन है गोरम घाट। वैसे भी सूर्य की ऊर्जा आती है ना, तो विटामिन डी मिलती है, और विटामिन डी मिलेगी व्यक्ति को तो आदमी गोरा हो जाएगा। तो गोरम घाट दर्रा सौर ऊर्जा से चालित, यानी गोरम घाट रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से चालित राजस्थान का प्रथम रेलवे स्टेशन है, जो कि अजमेर में स्थित है। तो गोरम घाट रेलवे स्टेशन तो अजमेर में स्थित है। परंतु ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए गोरम घाट दर्रा, तो ये आपको बता देना है कहां पर? ये बता देना है राजसमंद में। तो दिवेर दर्रा, कामली घाट दर्रा और गोरम घाट दर्रा, ये सभी के सभी कहां पड़ते हैं? राजसमंद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजसमंद के और भी दर्रे हैं, पाली के और भी दर्रे हैं। तो राजसमंद के जो कि अन्य दर्रे, राजसमंद के इनके अलावा जो अन्य दर्रे हैं ना, ये तो पड़ेंगे सारे के सारे कौन से? मध्यवर्ती अरावली में। अब आगे हैं तीसरे नंबर के दक्षिणी अरावली के दर्रे। तो तीन प्रकारों में बांटे थे अपन ने, उत्तरी अरावली में तो दो थे, है ना। इसके अलावा फिर मध्यवर्ती अरावली के पढ़े अपन ने, है ना। फिर अपन पढ़ेंगे अब दक्षिणी अरावली के दर्रे।
दक्षिणी अरावली के जो दर्रे हैं इनमें सबसे पहले दर्रे हैं राजसमंद के। राजसमंद के हैं हाथीगुड़ा का नाल। हाथीगुड़ा का नाल, हाथीगुड़ा का नाल कुंभलगढ़ के समीप है भाई। हाथीगुड़ा का नाल यहां पर देखेंगे। अब कुंभलगढ़ कहां पर है? इधर उदयपुर से टच हो रहा है, उदयपुर से टच हो रहा है। तो यहां पर है हाथीगुड़ा का नाल। हाथीगुड़ा नाल, हाथीगुड़ा का नाल, यहां पर हाथीगुड़ा का नाल है, ठीक है ना। क्योंकि यहीं पर तो है कुंभलगढ़ और नीचे की तरफ गोगुंदा, और वहीं पर तो है भोराट का पठार। आगे देखेंगे नेक्स्ट, आगे झीलवाड़ा की नाल या पगल्या की नाल। देखो चार भुजा राजसमंद से देसूरी पाली को जोड़ता है। यहां पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, यहां पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनना। देखो झीलवाड़ा की नाल, देखो एक स्थान पड़ता है झीलवाड़ा। झीलवाड़ा तो है राजसमंद में, और पाली में है भैया, ध्यान से सुनना, इधर की तरफ है पाली, और पाली में पगल्या। पाली में पगल्या, पाली में पगल्या। और पगल्या किसको कहते हैं? देसूरी को। पगल्या कहते हैं देसूरी को, देसूरी को, देसूरी को कहते हैं पगल्या। अब देखो दो तीन प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे। यहां पर है किसकी? यहां पर तो ये है झीलवाड़ा की नाल, ये झीलवाड़ा की नाल, झीलवाड़ा की नाल है यहां पर। और यहां पर जो है ना ये इधर की साइड में, इधर की साइड में यहां पर है ना ये देसूरी की नाल। देसूरी की नाल, देसूरी की नाल, देसूरी की नाल, फिर से सुन लेंगे। देसूरी की नाल पगल्या की नाल कहलाती है, जो कि पाली में है। अगर ये पूछा जाए कि पगल्या की नाल कहां है, तो अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में राजसमंद नहीं देता है और पाली दे देता है, तो पाली सही माना जाएगा, क्योंकि पगल्या की नाल देसूरी की नाल को ही कहते हैं। परंतु अगर देसूरी की नाल और पाली विकल्प में है ही नहीं, तो अपने पगल्या का नाल मानेंगे फिर राजसमंद में, क्योंकि पगल्या की नाल झीलवाड़ा की नाल को भी बोलते हैं, और ध्यान रखना देसूरी की नाल को भी बोलते हैं। और काम की बात यह है, देसूरी की नाल जो है ये देसूरी से चार भुजा राजसमंद को जोड़ता है, यानी देसूरी पाली से चार भुजा राजसमंद को जोड़ती है। कौन सी? देसूरी की नाल। तो देखो यही तो है देसूरी की नाल, तो ये देसूरी से लेकर राजसमंद को जोड़ती है चार भुजा से, ठीक है। इधर सोमेश्वर की नाल रणकपुर व पाली को जोड़ती है, ये रणकपुर व पाली को। तो इधर की साइड में है रणकपुर और इधर की साइड में है पाली, ये पाली है। तो इधर है सोमेश्वर की नाल, ये सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल। और देखेंगे पाली में कौन से दर्रे, एक है सिरोही के दर्रे। सिरोही के दर्रे यह आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है। तो सिरोही को एक ही दर्रा है बस, सिरोही का दर्रा। कौन सा? बोरांग दर्रा, बोरांग दर्रा। बोरांग को याद कर लो, बिना रंग, ठीक है भाई। सिरोही क्योंकि पहाड़ी पर सबसे ऊपर है। अब पहाड़ी पर एक बात बताओ, इतनी ऊंचाई पर रंग लगाने कौन जाएगा? इतनी ऊंचाई पर रंग लगाने कौन जाएगा भाई, है ना। हैरान और परेशानी हो जाएगा व्यक्ति। तो बिना रंग के हैं यहाँ। तो सिरोही में बोरांग दर्रा है, जो सिरोही को कहां से जोड़ता है? उदयपुर से जोड़ता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब है उदयपुर के दर्रे। किसके दर्रे? उदयपुर के दर्रे। कौन कौन से दर्रे हैं नक्शे में देखें, एक बार नक्शे में देखें, अभी याद हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा, चुटकियों में। आगे देखो बेटा, यहां पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो पहली है फुलवारी की नाल। चार बातें याद रखनी है फुलवारी की नाल से। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है यहां पर, है ना, इसी में स्थित है। ये कोटड़ा से उदयपुर मार्ग पर स्थित है, कोटड़ा से उदयपुर। तो यहां है फुलवारी की नाल, ठीक है। ये हो गया फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, ये फुलवारी की नाल हो गया। मानसी बाकल नदी गुजरती है इससे, एक नदी गुजरती है बेटा, एक नदी निकलती है बेटा, एक नदी, एक नदी निकलती है बेटा, एक नदी, है ना। ये साबरमती की सहायक नदी है बेटा, और नाम है मानसी बाकल नदी बेटा। मानसी बाकल नदी, कौन सी नदी? मानसी बाकल नदी साबरमती की सहायक नदी है। कहां से निकलती है? फुलवारी की नाल से। यहां फुलवारी की नाल दर्रा है,
आगे राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नाल है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नाल हो गई भैया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नाल, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नाल, सबसे बड़ी नाल हो गई है, सबसे बड़ी नाल। आगे केवड़ा की नाल, ये देखो जयसमंद सलूम्बर जाने वाले मार्ग पर है, तो इसका मतलब ये नाल कहां पड़ेगी, ये नाल कहां पड़ेगी, इस जगह पड़ेगी ये नाल। कौन सी नाल है भाई, ये केवड़ा की नाल है, केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। किधर जा रहे हो भाई, जयसमंद, और जयसमंद वर्तमान में कहां है, सलूम्बर में। तो देखो ये केवड़ा की नाल है, उदयपुर से ये पहुंच गई, ये उदयपुर से ये गुजर गई, ये केवड़ा की नाल है, तो उदयपुर को सलूम्बर से जोड़ती है। आगे देवारी की नाल, अब देवारी की नाल कहां पर स्थित है, ये उदयपुर से चित्तौड़ को जोड़ती है, और चित्तौड़ किधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो देखेंगे चित्तौड़ इधर की तरफ है, तो यहां पर अगर चर्चा करें अपन तो इधर की साइड में पड़ेगी, इधर की साइड में ये पड़ेगी, ये याद रखना, उदयपुर में, उदयपुर में देवारी की नाल, ये देवारी की नाल है भाई, देवारी की नाल, ठीक है, देवारी की नाल। और ये कहां से कहां तक जोड़ेगी बताओ, उदयपुर को चित्तौड़ से जोड़ेगी, ये उदयपुर को चित्तौड़ से जोड़ देगी, है ना। NH 76 जो वर्तमान में नाम है NH 27 जिसका, ये देवारी की नाल से ही गुजरेगा। कौन सा गुजरेगा, NH 27। गुजार के बता दो भाई, उदयपुर से देखो ये जा रहा चित्तौड़, कौन सा जा रहा है, NH 27, बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे देखो ढेबर दर्रा, अब ढेबर कहां पर है, ढेबर झील किसको कहते हैं, जयसमंद को, और ढेबर झील कहां पर है, जयसमंद झील यानी कि सलूम्बर में, और वर्तमान में 41 जिलों में शामिल है सलूम्बर। पहले 41 जिलों में सलूम्बर नहीं था, 50 जिलों में था, ठीक है, पहले 33 जिलों में नहीं था, है ना, 50 जिलों में तो था सलूम्बर, अब 41 में भी है, यानी सलूम्बर जिला डिलीट नहीं हुआ है, सलूम्बर अभी भी है। और देखो ढेबर दर्रा, सलूम्बर, उदय, गोमती नदी का उद्गम होता है, यहां पर पड़ता है ढेबर दर्रा। यहां पर देखेंगे भाई, यहां पर देखेंगे, ये हो गया ढेबर दर्रा, ये ढेबर दर्रा हो गया भाई, ढेबर दर्रा, ठीक है, ढेबर दर्रा, ये ढेबर दर्रा हो गया। अब सुनो नेक्स्ट, यहां पर एक झील है भाई, यहां पर एक झील है, ये रही एक झील, और इसका नाम है जयसमंद झील, जयसमंद झील है भाई। इसके पूर्व की दिशा में लासड़िया का पठार भी स्थित है। अब देखो यहां से एक नदी निकल करके आई, और ये नदी गिरी, और इसका नाम है बेटा गोमती नदी। बोलो क्या नाम है, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम होता है यहां से। एक है हाथी दर्रा, इससे भी NH 76 गुजरता है, और हाथी दर्रा का है उदयपुर, पिंडवाड़ा, सिरोही को जोड़ता है। अब सिरोही किधर की साइड है, ऊपर की साइड है। तो देखो बेटा मेरे बच्चों सुनेंगे ध्यान से, यहां पर पड़ता है भाई, यहां पर पड़ता है हाथी दर्रा, यानी ये पड़ गया हाथी दर्रा। बोलो कौन सा, हाथी दर्रा, हाथी दर्रा पड़ गया भाई, क्योंकि इधर ऊपर की तरफ क्या है, सिरोही, सिरोही है भैया, ऊपर की तरफ सिरोही। अब देखो NH 76 यानी 27 गुजरता है, चलो गुजार के बताओ और इससे जोड़ो। तो देखो हाथी दर्रा से निकल करके आया NH 27, और देखो ये देवारी की नाल से निकल गया चित्तौड़ साइड में, चित्तौड़ साइड में निकल गया, सिरोही से आया पिंडवाड़ा से, हाथी दर्रे को क्रॉस किया उदयपुर में, फिर देखो देवारी की नाल उदयपुर से चित्तौड़गढ़ होकर के निकल गया। समझ में आई बात, नहीं आई तो देखो ये जोड़ रहा है NH 27, ठीक है, जिसका प्राचीन नाम क्या था, 76। मेरे ख्याल से यहां तक स्पष्ट हो गया। एक बार दोबारा से आप लोग रिवीजन कर लें। दर्रा पहाड़ों के बीच में सकरा रास्ता, सफर किया होगा, है ना, सफर किया होगा, बहुत अच्छे अच्छे गाने सुने होंगे सफर में, है ना, सफर है सुहाना, जिंदगी का सफर है सुहाना, ठीक है। और देखो दो पहाड़ों के बीच में जो सकरा रास्ता है उसको कहते हैं दर्रा। दर्रे राजस्थान के 3 प्रकारों में बांटे गए, उत्तरी अरावली के दर्रे, मध्यवर्ती अरावली के दर्रे और दक्षिणी अरावली के दर्रे। सबसे ज्यादा मध्यवर्ती अरावली में दर्रे हैं, अजमेर में सर्वाधिक दर्रे हैं। अगर दर्रों की बात करें अपन तो बेटा सबसे ऊपरी जो दर्रा, सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो है पीपल के पेड़ के ऊपर, यानी पीपली दर्रा,
ठीक है, पीपली दर्रा, कच्छवाली दर्रा, ऊंदावरी दर्रा और स्वरूपा घाट दर्रा जो अजमेर को पाली से जोड़ते हैं, सभी के सभी कहाँ हैं? अजमेर में स्थित हैं। मेरे बच्चों वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित हैं। ये पखेरिया दर्रा मसूदा अजमेर से ब्यावर को जोड़ता है। सिसुरा शिवपुरा घाट दर्रा ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है जो अजमेर में स्थित है। सूरा घाट दर्रा अजमेर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। सारे के सारे मानचित्र में दर्शा दिए हैं, अवलोकन कर लें एक बार। ठीक है, बर दर्रा ये पाली में स्थित है भाई, और बर दर्रा किससे? ब्यावर को पाली से जोड़ता है। देखो ये जोड़ रहा, ठीक है ना। इधर ऊपर आगे जाओगे तो जोधपुर है, इधर आगे जाओगे तो जयपुर है, ठीक है ना। तो जोधपुर जयपुर मार्ग पर स्थित है कौन सा दर्रा? बर दर्रा। राजसमंद के दर्रे, एक दर्रा है कौन सा? देवेर का दर्रा, ये हो गया। देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, इससे ऊपर की अरावली मध्यवर्ती अरावली होगी। ठीक है, कामली घाट दर्रा ये जोजावर पाली से और देवगढ़ है ना राजसमंद को जोड़ता है। तो मैंने बताया ये कामली घाट दर्रा ये जोड़ रहा राजसमंद को पाली से। गोरम घाट दर्रा मारवाड़ जंक्शन पाली को, ये मारवाड़ जंक्शन है ना, पाली को देवगढ़ राजसमंद से जोड़ता है, बिल्कुल जोड़ता है। ये रहा गोरम घाट दर्रा राजसमंद में। और गोरम घाट रेलवे स्टेशन सौर चालित पहला रेलवे स्टेशन राजस्थान का जो अजमेर में स्थित है। आगे चलते हैं, दक्षिणी अरावली के दर्रे, इसमें देखो राजसमंद के दर्रे, हाथीगुड़ा दर्रा, हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ के पास में है। यहां पर अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये रही कुंभलगढ़, क्योंकि किधर की तरफ है? ये उदयपुर साइड में है। झीलवाड़ा की नाल या पगल्या की नाल, ठीक है ना, ये भाई झीलवाड़ा राजसमंद को पगल्या देसूरी से जोड़ती है, इसलिए इसको झीलवाड़ा पगल्या की नाल बोलते हैं। वैसे देसूरी दर्रे को झीलवाड़ा का दर्रा कहते हैं। और ये कहां पर स्थित है भाई? पाली में स्थित है। इधर सोमेश्वर की नाल जो है रणकपुर पाली में है। तो इधर की तरफ आप जब सोमेश्वर की नाल देखेंगे तो यहां पर सोमेश्वर की नाल है। आगे चलते, सुरोई का एकमात्र दर्रा है बोरांग, यानी बिना रंग के बोरांग दर्रा, आबू को उदयपुर से जोड़ता है। फुलवारी की नाल राजसमंद का क्षेत्रफल में, ये सॉरी राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दर्रा है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में मानसी बाकल नदियां गुजरती हैं इससे। और अगर अपन देखें तो कोटड़ा को उदयपुर से जोड़ता है। तो देखेंगे फुलवारी की नाल कहां पर स्थित है? ये रही फुलवारी की नाल। कौन सी नदी निकलती है? मानसी बाकल। केवड़ा की नाल उदयपुर से राजसमंद सलूम्बर को जोड़ती है। रही देखो केवड़ा की नाल, ये इधर उदयपुर है, ये सलूम्बर है, सलूम्बर से जोड़ रही है। आगे है देवारी की नाल, ये रही देवारी की नाल, उदयपुर को चित्तौड़ से जोड़ रही है। ठीक है ना भाई। और NH 76 यानी वर्तमान नाम 27 इससे गुजरता है। ढेबर दर्रा सलूम्बर, ये रहा ढेबर दर्रा, इधर है ना, इधर सलूम्बर है और इधर उदयपुर है, उदयपुर को सलूम्बर से जोड़ता है। हाथी दर्रा NH 76 इधर है, हाथी दर्रा ये रहा देखो हाथी दर्रा है ना, सिरोही के पिंडवाड़ा से लेकर के और उदयपुर को जोड़ता है ना। एक रास्ता गुजरता है NH 76 जिसका वर्तमान नाम 27 है। दोस्तों ये राजस्थान के प्रमुख दर्रे थे। जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न दर्रों से बनते हैं वो सारे के सारे मैंने यहां पर करवा दिए। प्रश्न क्या पूछे जा चुके हैं? ये पूछा जा चुका है कि कौन से अरावली के भाग में पड़ते हैं दर्रे, कौन सा दर्रा किस जिले में स्थित है, कौन से दर्रे से कौन सा मार्ग गुजरता है, कौन से दर्रे से इंपोर्टेंट ध्यान रखना, कौन सा दर्रा किस जिले में स्थित है, कौन से दर्रे से कौन सी नदी गुजरती है, कौन सा दर्रा जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ऐसे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको शानदार लगी है, धमाकेदार लगी है, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।